अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडिडास और पूमा ब्रांड्स के बारे में। दुनिया के दो सबसे बड़े स्पोर्ट ब्रांड्स, लेकिन इन दोनों ब्रांड्स का पस मंज़र क्या है? दो भाइयों की दुश्मनी जो इतनी शदीद थी कि इसने एक शहर को भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक ही छत के नीचे जन्म लेने वाले ये ब्रांड्स दुश्मनी, जिद और बेपनाह मुकाबले की दास्तान हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक खानदानी तनाज़ुर ने कैसे आलमी खेलों की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दो भाइयों की जिद्दोजहद का वो राज, जिसने दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में लाखों खिलाड़ियों को अपना दीवाना बनाया। तैयार हो जाएं एक ऐसी दास्तान के लिए जिसमें ताकत, कारोबारी चालाकी और इंतकाम की गूंज हर कदम पर सुनाई देगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। खेलों की दुनिया में दो बड़े नाम, एडिडास और पूमा, आज फैशन और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सतून हैं। इन दोनों आलमी ब्रांड की शुरुआत ना सिर्फ एक ही खानदान से हुई, बल्कि इनकी कहानी खानदान की अंदरूनी इख्तलाफात, कारोबारी दुश्मनी और मुकाबलेबाजी का एक दिलचस्प नमूना है। कहानी एक ऐसे सफ़र की है जहां भाइयों की मोहब्बत, सियासत, जंग और ज़ाती इख्तलाफात ने दो अलग अलग रास्ते बनाए जो आज खेलों की दुनिया पर राज करते हैं। कहानी का आगाज 1920 की दहाई में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में हुआ, जहां दो भाई एडी डॉसलर और रोडी डॉसलर ने जूते बनाने का एक कारोबार शुरू किया। एडी ने खेलों के जूते बनाने में महारत हासिल की थी और वो एक बेहतरीन डिज़ाइनर के तौर पर जाने जाते थे, जबकि रोडी एक शानदार मार्केटिंग मैनेजर थे जिन्होंने कंपनी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इन दोनों ने 1924 में गैब्रोदर डॉसलर शू फैक्ट्री की बुनियाद रखी। जल्द ही इनकी बनाई गई कंपनी ने अपनी शोहरत हासिल करना शुरू की और इनके जूते ओलंपिक खिलाड़ियों में मकबूल होने लगे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में एडी डॉसलर ने अमेरिकी खिलाड़ी जेसी ओन्स को अपने बनाए हुए जूते पहनने के लिए कायल किया। जेसी ओन्स ने इस ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते और एडिडास दुनिया भर में मशहूर हो गया। ओन्स के इस कारनामे ने न सिर्फ दुनिया भर में डॉसलर ब्रदर्स के जूतों को मशहूर किया, बल्कि नाजी जर्मनी के बीच में एक अफ्रीकी नजाद अमेरिकी खिलाड़ी की जीत को सियासी तौर पर भी खासी अहमियत दी। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने डॉसलर ब्रांड्स को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान दिलवाई और खिलाड़ियों के मैदान में इनके जूतों को एक मयार बना दिया। लेकिन इस खुशहाली के पसे पर्दा एक तूफान छुपा हुआ था जो जल्द ही डॉसलर खानदान को हिलाकर रख देगा। दूसरी जंग अजीम के दौरान जहां दुनिया बड़े पैमाने पर तबाही का शिकार थी, वहीं डॉसलर खानदान के अंदर भी इख्तलाफात जन्म लेने लगे। एडी और रोडी के दरमियान ज़ाती और सियासी इख्तलाफात बढ़ते चले गए। जंग के दौरान दोनों भाइयों के दरमियान नाजी पार्टी से वाबस्तगी और कारोबार के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात थे। कुछ कहानियां बताती हैं कि रोडी को शुबा था कि एडी ने इन्हें नाजी हुकूमत को रिपोर्ट किया था, जबकि एडी का कहना था कि रोडी गैर ज़रूरी तौर पर इनके फैसलों में मुदाखलत करते थे। इन तनाज़ात ने जंग के बाद भी अपनी जड़ें मजबूत की और 1948 में दोनों भाइयों ने आखिरकार अपना मुश्तरका कारोबार ख़त्म कर दिया। एडी ने अपनी कंपनी का नाम एडिडास रखा। ये इनके नाम अडोल्फ डेसलर का मुखफ़्फ़ था, जबकि रोडी ने अपनी अलग कंपनी का नाम रोडा रखा, जो बाद में बदल कर पूमा हो गया। ये कहानी यहाँ मज़ीद पेचीदा हो जाती है। दोनों भाइयों ने एक ही कस्बे में अपनी अपनी कंपनियां बनाई,
और इनके दरमियान इतनी शदीद दुश्मनी पैदा हो गई कि इस कस्बे के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कस्बे के लोग या तो एडिडास के हामी होते या फिर पुमा के। यहाँ तक कि दोस्तियां और रिश्ते भी इस बुनियाद पर कायम होते कि आप किस कंपनी के साथ वाबस्ता हैं। ये मुकाबला सिर्फ कस्बे तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आलमी सतह पर भी बढ़ता चला गया। दोनों ब्रांड्स खेलों की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहे थे। एडिडास ने सबसे पहले फुटबॉल की दुनिया में कदम जमाए, जबकि पुमा ने भी फुटबॉल और दीगर खेलों में अपना मुकाम बनाया। 1950 की दहाई में एडिडास ने अपनी बनाई गई फुटबॉल बूट्स के जरिए आलमी फुटबॉल पर अपना तसल्लुत कायम किया। खास तौर पर 1954 के वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम ने एडिडास के बूट पहनकर कामयाबी हासिल की। ये वो वक्त था जब एडिडास का ब्रांड ना सिर्फ खेलों की दुनिया में बल्कि फैशन की दुनिया में भी एक अहम नाम बन गया। दूसरी जानिब पुमा ने भी दुनिया भर के मारूफ खिलाड़ियों को अपने ब्रांड के तहत मुतवज्जह किया। 1970 के वर्ल्ड कप में ब्राजील के मशहूर खिलाड़ी पेले ने पुमा के जूते पहने, जिसने पुमा को आलमी फुटबॉल के मंजरनामे में एक अहम मुकाम दिलवाया। 1980 की दहाई में फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी डिएगो माराडोना पुमा के सबसे मशहूर चेहरा बन गए। माराडोना की वजह से पुमा का नाम बैनुल अक़वामी खेलों की दुनिया में और भी मजबूत हुआ, खास तौर पर उस वक्त जब इन्होंने 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुमा के जूते पहनकर हैंड ऑफ गॉड वाला मशहूर गोल किया। एडिडास और पुमा सिर्फ खेलों तक महदूद न रहे, बल्कि फैशन की दुनिया में भी कदम जमाए। 1990 की दहाई में एडिडास ने स्ट्रीट वेयर और हिप हॉप कल्चर में अपनी जगह बनाई। हिप हॉप मशहूर बैंड रन डीएमसी ने एडिडास का सुपरस्टार जूता पहनकर इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इसने फैशन और खेलों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम किया और एडिडास को एक स्पोर्ट्स फैशन ब्रांड के तौर पर भी मशहूर कर दिया। इसी दौरान पुमा ने भी फैशन की दुनिया में अपना मुकाम बनाया और रिमिक्स और दीगर फैशन लाइन्स के जरिए खेलों के साथ साथ स्ट्रीट फैशन में भी मकबूलियत हासिल की। आज एडिडास और पुमा दोनों आलमी सतह पर अपनी शानदार पहचान रखते हैं। एडिडास मुख्तलिफ खेलों के इवेंट्स जैसे ओलंपिक्स और फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर बन चुका है और दुनिया भर के बड़े बड़े एथलीट्स एडिडास के जूते और कपड़े पहनते हैं। दूसरी तरफ पुमा भी फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में अपने मुकाम को मजबूत बना चुका है और इसका फैशन लाइन भी दुनिया भर में मकबूल है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाइयों की दुश्मनी इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक जारी रही और वो कभी आपस में सुलह ना कर सके। यहाँ तक कि इन दोनों के आखिरी रसूमात भी मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में अदा की गईं ताकि इन्हें मरने के बाद भी एक दूसरे से दूर रखा जा सके। एडिडास और पुमा की कहानी दुनिया के दो अजीम ब्रांड्स की तख्लीक के पीछे छुपी हुई इंसानी कमजोरियों, जिद्दोजहद और तख्लीकी सलाहियतों की दास्तान है। यह कहानी ना सिर्फ खेलों और फैशन की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए सबक आमोज है, बल्कि आम इंसानों को भी ये सबक देती है कि इख्तिलाफात और दुश्मनियां कभी कभी कामयाबियों को जन्म दे सकती हैं। दुनिया के बड़े ब्रांड्स की फहरिस्त में एडिडास और पुमा की ये कहानी हमेशा जिंदा रहेगी और इस बात की याद दिलाती रहेगी कि कभी कभी जाती दुश्मनी भी आलमी सतह की कामयाबियों को जन्म दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।